नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष मिश्रा और हर्ष मिश्रा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि कोरोना जिस हिसाब से फिर से बढ़ रहा है। हम लोग जहां काम करते थे वहां से फिर से हम लोगों को अपने घर आना पड़ रहा है। उसमें सबसे जो बुरा हाल होता है वो बिहार के ही आदमियों का होता है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे ये हम लोग बोलते भी हैं और सुना भी होगा हम लोगों ने कि बिहारी जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ कोई काम नहीं होता है। ये चीज़ सही है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बिहार के ही आदमियों का हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि किसी के यहाँ काम कर लेते हैं, अपना कोई धंधा नहीं लगाते हैं। इस चीज़ों पे हम लोगों का फोकस नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज हम बताने चाह रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा धंधा है जो हम लोग अपने घर पे लगा के, जितना हम लोग दिल्ली, मुंबई या फिर कलकत्ता, बहुत सारा शहर में जहाँ हम रह के काम करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग अपने घर पे कमा सकते हैं। बहुत सारा रोज़गार ऐसा है जिसको हम लगाएं तो हमारा मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक में कौन कौन सा धंधा ऐसा है जिसका इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है स्क्रबर पैकिंग मशीन। जो सेंसर वाली मशीन आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें आप ब्रश पैकिंग भी कर सकते हो, स्क्रबर पैकिंग कर सकते हो, और ड्राई फ्रूट, मसाला, ये सारी चीज़ें पैक कर सकते हो आप उसमें। दूसरा आता है पेपर प्लेट की मशीन, जिसको लगा के हम लोग पेपर का पत्ता जो आता है वो, कटोरा, ये सारा कुछ हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है अगरबत्ती का मशीन, जिसको हम लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर के रेंज में जाते हैं, यानी कि पेपर के प्रोडक्ट में जाते हैं, जैसे नोटबुक हो गया, पेपर कप हो गया। तो नोटबुक का जो मशीन है दोस्तों, जिसमें मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, 3 तरह का सेटअप आता है। मैनुअल सेटअप जो है वो 2 लाख के अंदर की मशीनें हैं, उसको लगा के भी हम लोग अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहीं पे अगर नौकरी करते हैं, चाहे वो 50,000 की हो, 1 लाख का हो, या फिर 10,000 का हो, या फिर 10 लाख का हो, हम नौकर ही रहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, नौकरी बड़ा हो, छोटा हो, या जो भी हो, पर हम एक नौकर कहलाते हैं। अगर हम एक धंधा करते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो या जैसा भी हो, तो हम उसका मालिक खुद हैं और एक मालिक कहलाते हैं, क्योंकि उसको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो अगर हम एक बड़े नौकर ही हैं और सुन के काम कर रहे हैं, और ज़रूरत पे हमको अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अभी जैसा कोरोना का टाइम है, बहुत सारे जगहों पे ऑफिस वगैरह ये बंद हो गया है। तो जो भी आदमी जहाँ पे काम करते थे, बहुत का काम छूट गया फिर से। और ये अभी जिस टाइप का चल रहा है, ऐसा लगता है कि निरंतर चलता रहेगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिर हम इसमें करें क्या? अगर हम उसके यहाँ काम भी छोड़ दें तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी हमारी सपोर्ट कर रही है। अगर हम काम के लिए तैयार हैं तो गवर्नमेंट भी हमारी सपोर्ट करती है। जैसे पीएमईजीपी योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसके थ्रू हमको लोन मिलता है। पीएमईजीपी का जो योजना है उसमें जनरल के लिए 25% का सब्सिडी है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 35% का सब्सिडी है, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो लोन है उसमें 50% का सब्सिडी है। तो पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो लोन है वो हमेशा नहीं चलता है, पर पीएमईजीपी का जो लोन योजना है वो हमेशा चलता रहता है। हम उसके थ्रू भी अपना मशीन बैठा सकते हैं। अगर हम थोड़ा कैश से एक धंधा स्टार्ट करें तो वो और ज़्यादा बेटर है, तो वो और अच्छी बात है हमारे लिए। इसीलिए दोस्तों, हमको अपना धंधा लगाना चाहिए, अपना रोज़गार लगाना चाहिए।
और एक मशीन वाले हैं जिनसे मेरा बात हुआ था, क्योंकि मैंने उनको देखा, उनका मार्केट के बारे में पता किया, क्योंकि आप लोगों के बीच कोई चीज़ लाने से पहले हमको मार्केट का उनका पता करना रहता है, क्योंकि देखो मशीन हर जगह बिकता है, बहुत सारे आदमी बेचते हैं। अब मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा कहीं पे आप वहाँ से मशीन लो और वो मशीन अच्छा दे रहा है, उसका सर्विस टाइम पे है, रॉ मटेरियल टाइम पे दे रहा है, उसका मशीन कैसा है, तभी मैं आपको वहाँ से सजेस्ट करूँगा। तो एक मैंने मार्केट में जो सर्वे किया उसमें एक मशीन वाले हैं जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, और मैंने उनके बारे में जब पता किया मार्केट में तो पता चला कि उनका सर्विस बहुत अच्छा है, रॉ मटेरियल टाइम पे देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बाईपैक एग्रीमेंट भी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग माल तो बना सकते हैं, मशीन बिठा सकते हैं, पर माल बेचने का टेंशन जो है वो सबके अंदर में रहता है, चाहे वो बहुत बड़ा व्यापारी ही क्यों ना हो, क्योंकि कब कौन सा माल मार्केट में डाउन पड़े इसका कोई गारंटी नहीं है, ये कोविड के टाइम में। तो उसमें मेरा जो बात हुआ उनसे, उसमें ये पता चला कि वो बाईपैक एग्रीमेंट के साथ भी मशीन देते हैं, यानी कि आप मशीन बिठाओ, माल बनाओ और माल जो है वो सीधा उनको बेच दो। ये सबसे बड़ी सुविधा है। एक तो जो आदमी सर्विस टाइम पे दे रहा है, मशीन अच्छा दे रहा है, रॉ मटेरियल टाइम पे दे रहा है, और बाईपैक एग्रीमेंट के साथ माल भी ले रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने जब उनसे पूछा कि ये बाईपैक एग्रीमेंट का कुछ कारण, आप क्यों ले रहे हो बाईपैक एग्रीमेंट में, तो उनका एक जवाब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर अगर पैसा कमाना है, उन्होंने मुझे बोला कि सर अगर पैसा कमाना है तो आप हमको कुछ भी बेचो, मेरे को पैसा तो आएगा ना सर बेचने से, मैं उनसे माल लेके मार्केट में बेचूंगा तो उसमें भी मेरा पैसा बनेगा। तो ये एक धंधे वाले की पहचान है, तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। तो इसीलिए दोस्तों एक बड़ा नौकर नहीं बनिए, एक छोटा मालिक बनिए, अपना धंधा लगाइए। बहुत सारी मशीनें हैं जिसको लगा के हम लोग अपने धंधा चला सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हम लोगों का जो रहता है टीम जो है हमारा, उसका भी मोटिवेशन होता है उससे, उन लोगों का। इसीलिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।